वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी हासिल करना है। आजकल जो हम लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं, तो इसका जानकारी हम लोग को पूरी रहनी चाहिए। अगर वास्तुशास्त्र का जानकारी नहीं है तो मकान का जो है बनाना अधूरा हो जाता है, दोषपूर्ण होना जाता है। इसलिए दोष को दूर करने के लिए, डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग को वास्तुशास्त्र का जानकारी रहनी चाहिए। Vastu, the bond of five elements. Man builds the house for his home. Nature consists of five elements. SAFEW. S for sky means space. A for air, atmosphere. A for fire. E for earth, जमीन. W for water, पानी. इसमें है हवा, आग, जमीन, पृथ्वी, पानी। ये पांच चीज़ है यहाँ पर से देख रहे हैं हम लोग, फाइव एलिमेंट्स है। इससे मिल करके हम लोग मकान बनाएंगे। इसमें सब चीज़ का रहना चाहिए, दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, है ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ इसमें पढ़ लेते हैं। वी कैन से वस्तु इज द मीन्स ऑफ कैप्चरिंग द पॉजिटिव बाउंटीफुल पावर ऑफ थ्री एलिमेंट्स, द अर्थ, द वाटर, द फायर, इन अ प्रॉपर एंड प्रोपोर्शनल मैनर along with the air। इसमें हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट में, स्काई इज एन एंडलेस स्पेस, द इंटायर यूनिवर्स एग्जिस्ट इन दिस इथरल वैकेंट स्पेस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्काई इज साउंड। मेन इसका जो है साउंड से, ध्वनि से है। सेकेंड में है एयर, एटमॉस्फेयर, हवा। एयर एनवेलप्स द अर्थ इन मोशन। Air is composed of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, neon, helium, krypton and vapor. Oxygen and nitrogen are in the proportion of 21:72. Oxygen is indispensable and vital for surviving of living organism and also for combustion. There can be no vegetation without nitrogen. Air has two characteristics, sound and sense of touch. थर्ड में हो गया हम लोग को फायर, अग्नि, जिसको आग कहते हैं। अर्थ ड्राइव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, विदाउट सन देयर वुड नॉट हैव बीन डेज, नाइट्स, सीजन और अर्थ। फायर हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। फायर में हम लोग का आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, हीट आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। Water is the vital elements of for all living beings. We get water in three form: liquid, जो water कहते हैं, solid, ice, and gas, vapor, भाप। What is the compound of hydrogen and oxygen, H2O? इसका रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। The presence of water in all living organisms varies in proportions. Water has four characteristics: sound, sense of touch, shape and taste. Last हम लोग का यहाँ पर है अर्थ। According to the scientific version, earth is a mammoth magnet due to the magnetic particles embedded within. It has two poles, north pole and south pole। हम पढ़े हैं मैग्नेट में दो पोल पढ़े हैं, नॉर्थ और साउथ। The southern pole of the magnet is located in the northern hemisphere and the northern pole in the southern hemisphere of the earth. This is the reason why the magnetic needle always tends towards north in accordance with the principles of magnetism. The opposite poles attracts. Based on this magnetic principle, the theory of Vastu prescribes that pressure or load should be placed towards south. The science of the Vastu prescribe that while sleeping one should place own head only towards south। यहाँ पर जो सोते हैं जिसका सर जो है सिर्फ दक्षिण में रहता है, साउथ में रहता है। सिग्निफिकेंट ऑफ 8 डायरेक्शन, इसमें 8 डायरेक्शन का हम लोग ख्याल रखेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, east is the known the paternal side. If the vacant space in east is covered completely, the house will become mainless। पूरब का हिस्सा जो होता है पैटर्नल हिस्सा कहलाता है। अगर इसको वैकेंट नहीं रखते, खाली नहीं छोड़ते हैं, तो घर जो हो जाएगा मेल लेस हो जाएगा, एक मेल एक फीमेल।
तो इसमें जो है पति जो होंगे या मर्द जाति जो होंगे वो हमेशा बीमार रहेंगे और मेललेस मकान हो जाएगा बगैर के। द मेल ऑफ द फैमिली वुड डाई, मानी फैमिली के जो मेल होंगे वो मर जाएंगे, इसका ये बैड इफेक्ट पड़ता है। साउथ ईस्ट अग्निकोण जिसको कहते हैं, बिगेट्स हेल्दी। साउथ ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस। साउथ वेस्ट is the responsible for attitude, behavior and mortality. We brings progress and pride. वेस्ट जो है क्या लाता है, खुशहाली लाता है। नॉर्थ वेस्ट govern relations with others which may vary from cordiality to hostility. नॉर्थ इज द मेटर्नल साइड, नॉर्थ जो हो गया मेटर्नल साइड होगा। इफ़ इट इज़ नॉट केप्ट वैकेंट, अगर खाली नहीं छोड़ते हैं, द हाउस विल बिकम द डिजर्ट ड्यू टू फीमेल मोर्टेलिटी एंड द रिमेन्स एज द हाउस विदाउट ए फीमेल मेंबर। इसका भी ख्याल रखते हैं हम लोग, नॉर्थ का भी एक साउथ का भी यहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट सियान कौन बोलते हैं इसको, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ lineage through a bull male progeny. In case the northeast is cut off, there can be no male children in family. इसको फिर से हम लोग देख लेंगे। As per वस्तु, maximum benefit to the flat owners can be achieved keeping in mind the following principle of वस्तु। मान वस्तु का प्रिंसिपल को हम लोग पालन करेंगे। The site should be a square or rectangle. If possible, southwest corner should have 90 degree. इसका हम लोग ख्याल रखेंगे, साउथ और वेस्ट का कॉर्नर जो है 90 डिग्री पर होना चाहिए। द मेन रोड शुड बी ऑन द नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द रोड, रोड के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। टू गेट्स आर प्रीफेयर, वन ऑन ईस्ट एंड अदर इन द नॉर्थ। दो इसमें दरवाज़ा देंगे, मेन गेट जो होता है बाहरी, पूरब में या पहला पूरब में देंगे, दूसरा नॉर्थ में देंगे, उत्तर में देंगे। ग्राउंड लेवल शुड बी स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मानी ग्राउंड लेवल का थोड़ा स्लोप होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की ओर। ए बोरवेल शुड बी प्रोवाइडेड इन द नॉर्थ ईस्ट, कुआं खोदना है या ट्यूबवेल लगाना है, किधर देना है हम लोग को, नॉर्थ ईस्ट में देना है। बिफोर द कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, मोर स्पेस शुड बी प्रोवाइड इन द ईस्ट एंड नॉर्थ, पूरब में और उत्तर में जगह छोड़ना है। कंपेयर टू साउथ एंड वेस्ट, मानी दक्षिण और पश्चिम के तुलना में हम लोग पूरब और उत्तर में जगह को छोड़ेंगे ज़्यादातर स्पेस। किचन इज एडवाइजेबल इन साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, किचन की तरफ होना चाहिए, साउथ ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, बट नेवर इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं होना चाहिए, उत्तर पूरब में किचन कभी नहीं लगाना चाहिए। स्टेयरकेस शुड बी प्रोवाइडेड इन साउथ कॉमा वेस्ट और साउथ वेस्ट एंड शुड बी अवॉइडेड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कोना जो होता है उसमें हम लोग को स्टेयरकेस नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हेड रूम ऑफ द स्टेयरकेस हायर देन साउथ वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोग जो सीढ़ी घर बनाते हैं उसका ममटी छत से ऊपर रखते हैं परापेट के वाल से, तो ये हो जाएगा हम लोग को नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। AC इक्विपमेंट शुड बी केप्ट इन साउथ ईस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स, कोई भी मकान है AC का कोई भी कंपोनेंट है, सामान है, इन्वर्टर है, ये सब है, बैटरा है, कोई भी है, उसको हम लोग साउथ ईस्ट में रखेंगे ऑफ द कम्प्लेक्स एंड शुड नेवर बी इंस्टॉल्ड इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग नहीं लगाएंगे। अंडर एनी सर्कमस्टेंस इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर शुड बी इंस्टॉल्ड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बिजली का जो भी सामान होगा, जनरेटर होगा, पंपिंग सेट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, बैटरा, ये किधर लगाना है, शुड बी इंस्टॉल्ड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। वाश बेसिन, हाथ मुंह धोने के लिए बेसिन जो होते हैं, शुड बी प्रोवाइडेड इन नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ऑफ द हॉल, कोई भी हॉल हम लोग दे रहे हैं, डाइनिंग हॉल है, ड्राइंग हॉल है, उसके नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, या नॉर्थ में लगाएंगे या ईस्ट में लगाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे डायरेक्शन में। ओपन एरिया इन नॉर्थ एंड साउथ शुड बी यूज्ड फॉर लॉन, माने उत्तर और दक्षिण का जो ओपन एरिया है हम लोग लॉन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घास के मैदान के लिए खेलने, बच्चे खेलने के लिए। मेन एंट्रेंस इनटू द फ्लैट शुड बी फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट
वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मेन होना चाहिए। सबसे अच्छा ईस्ट माना जाता है, उसके बाद नॉर्थ। मानी पूरब में मेन एंट्रेंस देना चाहिए या उत्तर में। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो साउथ नॉर्थ ईस्ट में भी दे सकते हैं, वेस्ट में भी दे सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं। सबसे अच्छा माना जाएगा ईस्ट नॉर्थ में, पूरब उत्तर में। बालकोनी जो हम लोग देते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट आर प्रीफरेबल। नॉर्थ में देंगे या ईस्ट में देंगे। अगर दोनों में नहीं हो रहा तो नॉर्थ ईस्ट जो कोना हुआ उसमें हम लोग दे सकते हैं बालकोनी। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में नहीं हो रहा तो ईस्ट में देखेंगे, और नहीं तो नॉर्थ ईस्ट कोना में देंगे। उसी तरह से बाथरूम हो गया हम लोग का। बाथरूम, द बाथरूम आर कंस्ट्रक्टेड जनरली outside of the house. Attached bathrooms to the bedrooms and inside the house. Attached bathrooms can be built towards east or north of the southwestern bedroom. The attached bathroom can be built towards south to north west bedroom and towards west to southeastern bedroom. Generally the latrine and the bath should be constructed in the south or west direction. आमतौर से हम लोग का लैट्रिन का इस्तेमाल जो करते हैं बाथरूम का कौन डायरेक्शन में करते हैं, बनाते हैं साउथ या वेस्ट में डायरेक्शन, साइड ऑफ बिल्डिंग के साइड में। इसका भी हम लोग देख सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ रूम का है। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ यह बाथ है और टॉयलेट का है। यहाँ पर है इंक्लाइन में है लाइन है, ओनली बाथ होगा। यहाँ खाली है, वैकेंट है, नो बाथ नो टॉयलेट का है। यहाँ हैच किया गया क्रॉस लाइन में है बेडरूम विथ बाथ एंड टॉयलेट है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर खाली जगह है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, एक हो गया सेंटर मिडिल में हो गया। तो यहाँ पर हम लोग न तो लैट्रिन देंगे न तो बाथ देंगे, खाली रखेंगे। ऊपर नॉर्थ में हम लोग दे सकते हैं ओनली बाथ देख सकते हैं, और यहाँ ईस्ट में ओनली बाथ देंगे। उसके बाद यहाँ पर यहाँ क्रॉस देख रहे हैं, यहाँ पर है साउथ वेस्ट में है, यहाँ पर हम लोग बेडरूम में विथ बाथ एंड टॉयलेट दे सकते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बाथ एंड टॉयलेट दे सकते हैं, ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ पर भी हम लोग बाथ और टॉयलेट दे सकते हैं, वेस्ट में भी दे सकते हैं, इसमें इस डायरेक्शन में। इसका हम लोग ख्याल रखेंगे, इसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे, अच्छा प्लानिंग होगा। उसी में है एक है हेवी है और लाइट सामान किधर रखेंगे। तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, दाएं हाथ ईस्ट, बाएं हाथ वेस्ट हो गया। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर डीप देख रहे हैं, यहाँ पर डीप वाले जगह पर है हेवी लोड, यहाँ भारी सामान रख सकते हैं। इस डायरेक्शन मकान के इस डायरेक्शन में हम लोग भारी सामान रख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लाइट हेवी है, कुछ जगह है लाइट हेवी है और कुछ जगह है खाली है, वैकेंट है, खाली जगह छोड़ देंगे कुछ जगह में। तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ा हुआ है, किनारा किनारा देखा हुआ है। ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसका ख्याल रखेंगे हम लोग और इसका पालन करेंगे। और ये हम लोग का है कुछ ऐसे साइट है जो दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है, उसको डिफेक्टिव को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये रोड है, स्ट्रीट नॉर्थ में है और ईस्ट में है, और ये प्लॉट है हम लोग का, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया। अब इसके दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री पर हम लोग लाइन काटेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये यही चीज़ है, ये ऐसा है, ऐसा भी रह सकता है, इसको हम ऐसा बनाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड को हम 90 डिग्री पर इसको काट देंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री काट करके इसी में हम लोग मकान बनाएंगे, इसी में प्लॉट में मकान बनाएंगे, बाकी को हम लोग सीधा छोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं ये हम लोग का दो तरफ से रोड स्ट्रीट हो गया, साउथ में भी है ईस्ट में भी है। यह प्लॉट है, तिरछा प्लॉट है, ये भी साइड तिरछा है, ईस्ट वाला भी और साउथ वाला भी है। इसके डिफेक्टिव को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर से 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से 90 डिग्री लाइन खींचेंगे। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 90 डिग्री का लाइन खींच दिया है, यहाँ से खींच दिया है, बाकी ज़मीन को हम छोड़ दिया है वैकेंट, और इस एरिया में हम लोग मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, दोष हट जाएगा, इसका डिफेक्टिव जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन, मान इसला साउदर्न वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर शुड या मस्ट बी सेट टू स्क्वायर में, एंड लाइन्स आर टू बी ड्रॉन एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इसको क्या किया हम लोग 90 डिग्री पर काट लिया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये हम लोग का रेक्टिफिकेशन इसका
हो गया, इसलाह हो गया। अब इसमें हम लोग मकान बना सकते हैं। ये खाली जगह है, फूल वूल के लिए छोड़ देंगे इसको। तो दो तरफ से हम लोग का रोड है या स्ट्रीट है, गली है, तो ऐसा मकान ऐसा मैंने बनाएंगे। यहाँ पर से 90 डिग्री का लाइन डालेंगे, यहाँ पर से 90 डिग्री करेंगे। अब यहाँ 90 डिग्री करके हम लोग मकान बना लेंगे। तो इस तरह से इसका जो दोस्त है, साइट एक्सटेंड इन ईस्टर्न या साउदर्न है ना, आर नॉट सुटेबल। अब करेक्ट साइट ये हो गया हम लोग का। यहाँ से 90 डिग्री पर ले लिए, यहाँ से 90 डिग्री पर ले लिए। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से भी देखते हैं, इसमें हम लोग वेस्ट में है और साउथ में रोड है। इस तरह की ज़मीन है, तिरछी ज़मीन है, कुनिया ज़मीन है। इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग 90 डिग्री का कोण डालेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग 90 डिग्री करेंगे, कहीं पर जाकर मिल जाएगा। इस तरह से साइट बन जाएगा। अब इसमें हम लोग मकान बनाएंगे, बिल्डिंग इसमें बनाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ये दोष पूर्ण जो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ दोष जो पूर्ण है, ये अब डिफेक्टिव है, इसको डिफेक्टिव को दूर कर देंगे, रेक्टिफिकेशन इसका हो जाएगा। अब इसी में मकान हम लोग बनाएंगे। इस तरह से देखते हैं। उसी तरह से एक और मकान हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से रोड है कि नॉर्थ में है और वेस्ट में है, ये भी ज़मीन तिरछी ज़मीन है। इसको कैसे करेंगे, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से 90 डिग्री पर एक लाइन ले लेंगे। यहाँ से 90 डिग्री पर लाइन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री हो गया, यहाँ से 90 डिग्री हो गया। और इस पोर्शन में हम लोग मकान बनाएंगे। ये करेक्टेड साइट हो गया। ये डिफेक्टिव है, देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न या वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इन द एबव साइट, इट इज़ नॉट सुटेबल। मैंने ये सुटेबल मकान बनाने के लिए सुटेबल नहीं है वास्तु के हिसाब से। तो इसको कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे, तो इसको वही 90 डिग्री पर काट करके बाकी ज़मीन पर इतना छोड़ दिया, इसी पोर्शन में हम लोग मकान बनाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग करेक्ट करना सीखेंगे। ये भी स्ट्रीट एक तरफ से रोड है या रास्ता है, गली है, इसको यहाँ से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो अब इस पोर्शन में हम लोग मकान बनाएंगे। ये करेक्टेड साइट हो गया, ये करेक्टेड नहीं है। इस तरह से यहाँ भी है, तो यहाँ भी इसको यहाँ से तिरछा है, तो इसको 90 डिग्री पर हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन कर दिया। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन, हिडन लाइन देख रहे हैं हम लोग, यही हो गया। आप इस पोर्शन में मकान बना सकते हैं। उसी तरह से ऐसा है, इसको इस तरह से करना है, यहाँ से 90 डिग्री पर कर दिया। इस तरह से यह करेक्टेड साइट हो गया। इस तरह से भी है, यहाँ पर है, इसको सीधा 90 डिग्री पर ले जाएंगे, यहाँ से 90 डिग्री पर कर दिया, ये बाकी ज़मीन छोड़ दिया, करेक्टेड साइड हो गया। उसी तरह से यहाँ भी है, ये तिरछा है, यहाँ पर रोड है, तिरछी रोड है, यहाँ पर सीधा 90 डिग्री बना दिया, और इस तरह से ये प्लेस हो गया हम लोग का, ये करेक्टेड साइड हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस।